मम्मी पापा प्लीज़ अपने पोते के लिए वापस आ जाइए। पापा दादी बाबा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? खुशी के दादी बाबा तो उसके साथ रहते हैं। नन्हे से चिराग ने अपनी माँ दुर्गा जी से पूछा। उस समय दुर्गा को चिराग की बात का कोई जवाब नहीं दे मिला। उसने उसके दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसे गोद में उठाकर गले से लगाया और बोली, बेटा चलो, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद पिज्ज़ा बनाया है। हम दोनों साथ में खाएंगे और तुम्हारे में तो ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ डालूंगी। खूब मज़ा आएगा। उसके बाद मम्मा और बेटा सो जाएंगे, फिर उठेंगे तो मेरा राजा बेटा होमवर्क करेगा। रात में पापा आएंगे, फिर हम तीनों घूमने चलेंगे। मम्मा, ये सब तो मैं रोज़ ही खाता हूँ और यही सेम रूटीन फॉलो करता हूँ। मैं बोर हो गया हूँ। आज खुशी के दादी बाबा दोनों उसे स्कूल छोड़ने आए थे। उसके लंच से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैंने पूछा, आज तुम्हारे लंच से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या लाई हो? चिराग, आज मुझे लंच मम्मा ने नहीं, मेरी दादी माँ ने बना कर दिया है। ये देखो, गोल गोल पूड़ियाँ, जीरा आलू और आम का अचार। लो तुम भी खाकर देखो। खुशी ने पूड़ी में आलू और अचार लगाकर झट से अपने मुंह में रखा और चटखारे लेकर खाने लगी। मैंने भी उसका लंच खाया, बहुत यम्मी था। आप तो मुझे ये कभी नहीं देती। मेरी भी दादी माँ होती तो वो भी मेरे लिए ये सब बनाती और रात में कहानियाँ भी सुनाती। दादू मेरे साथ खेलते, मुझे पढ़ाते, सच में कितना अच्छा लगता। आज क्लास में हिंदी का टेस्ट था। सबसे ज़्यादा मार्क्स खुशी के आए और मुझे 0 मिला हिंदी में। जब मैम ने उससे पूछा कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है तो उसने कहा, मेरी दादी माँ और दादू मुझे हिंदी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं। चिराग ने उदासी भरे स्वर में कहा तो उसका चेहरा देखकर दुर्गा का कलेजा मुंह को आ गया। वो बिना खाना खाए ही सो गया और दुर्गा कुछ साल पहले की बातें याद करने लगी जब चिराग का जन्म हुआ था। चिराग के पिता चिन्मय के जन्म के बाद अब इस घर में बच्चा आने वाला था, यानी पूरे 28 साल बाद इस घर में किलकारियाँ गूंजने वाली थी। घर का हर सदस्य, चिन्मय के मम्मी पापा, देवकी जी, विश्वनाथ जी तो हर पल बच्चे के आने की तैयारियों में लगे थे। वो शुभ दिन भी आ गया। अब तो देवकी जी हर समय चिराग और दुर्गा की देखभाल में लगी रहती। वो दुर्गा को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहती। दादी बाबा की देखभाल में चिराग बड़ा होने लगा। इसी बीच दुर्गा को लगने लगा कि उसका बेटा अगर इसी तरह हर समय दादी बाबा से चिपका रहा तो वो अपनी माँ से प्यार लगाव नहीं रखेगा। उसे तो वैसे भी अपने बच्चों को आजकल के हिसाब से पालना था। दादी बाबा जब उससे हिंदी में बात करते, उसे कुछ हिंदी में सिखाने की कोशिश करते तो दुर्गा को चिढ़ होने लगती और उसने एक दिन कह ही दिया, मम्मी पापा, मुझे लगता है कि आप लोग जब तक यहाँ रहेंगे मैं अपने बेटे को अपने हिसाब से नहीं रख पाऊँगी। मुझे उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। मैं चाहती हूँ वो घर में भी इंग्लिश से में बात करे। आजकल हिंदी में कौन बात करता है? आजकल हिंदी में बात करने वाले लोगों को जाहिल गवाल कहा जाता है। दुर्गा की बातों से दोनों पति पत्नी बुरी तरह आहत हुए और उससे भी ज़्यादा अपने बेटे की प्रतिक्रिया से आहत हुए। जब चिन्मय को ये सब पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की ही साइड ली। इन सब बातों से देवकी और विश्वनाथ जी को ये तो समझ में आ गया कि बेटे बहू को उनका यहाँ रहना, अपने पोतों की परवरिश करना अखर रहा है और वो नहीं चाहते कि चिराग उनके संरक्षण में पले बढ़े। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने गृहनगर जाने का निर्णय लिया और चले गए। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। पोते के लिए तरसते तड़पते, लेकिन अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचकर रुक जाते। उधर चिराग 4 वर्ष का हो गया। अपने आसपास कई बच्चों के दादी बाबा को देखकर उसने आज अपनी माँ से उनके बारे में पूछा। ऐसे तो दुर्गा उसे कुछ भी बोलकर बहला फुसला देती, लेकिन आज बेटे की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं उसने चिराग को उसके दादी बाबा से दूर करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। रात में उसने चिन्मय से इस बारे में बात की
दूसरे दिन ही वो दोनों अपने बेटे को लेकर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गए। अपने बच्चों को यूं आया देखकर कौन से माता पिता खुश नहीं होंगे। उन्होंने गदगद होकर सबको गले लगा लिया। विश्वनाथ जी ने जब आने की वजह पूछी तो चिन्मय और दुर्गा उनके चरणों में बैठ गए और बोले, प्लीज़ मम्मी पापा अपने पोते के लिए वापस आ जाइए। वो हमेशा आप दोनों के बारे में पूछता है। उस समय हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो आप लोगों को अपने पोते से दूर कर दिया। देवकी जी और विश्वनाथ जी अपने जीवन की सांझ बेला में थे। उस समय तो उन्हें अपने बच्चों का साथ चाहिए ही था। वो तो बच्चों ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें खुद ही दूर कर दिया। इसलिए बेटे बहू की बात मानने में उन्होंने तनिक भी देर नहीं की और खुशी खुशी उनके साथ के जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन चलते चलते विश्वनाथ जी ने उन्हें सख्त हिदायत दे दी, हम सिर्फ चिराग की वजह से चल रहे हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। दोनों ने अपने हाथ जोड़ दिए। हम बहुत बड़ी गलती पहले ही कर चुके हैं, अब और शर्मिंदा मत करिए। आज चिराग बहुत खुश था। अपने दादी बाबा का हाथ पकड़कर स्कूल गया और खुशी से बोला, खुशी देखो मेरे भी दादी बाबा मुझे स्कूल छोड़ने आए हैं। मेरी दादी माँ ने आज मुझे लंच में दाल चावल और अचार दिया है। तुम भी खाना बहुत यम्मी है। अब मुझे पिज्ज़ा पास्ता मैगी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दादी बाबा मुझे हिंदी भी पढ़ाते हैं। इस बार मैं भी हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। चिराग झाँकते हुए ये सब अपनी दोस्त खुशी को बता रहा था। आसपास चलते हुए लोग भी रुककर उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। इस शहरी संस्कृति ने बच्चों को उनके दादी बाबा के संरक्षण से दूर कर दिया है, लेकिन बड़े लोगों का साथ हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।